Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says calculate the increase in the internal energy of 10 gram of water when it is heated from 0 to 100 degrees Celsius and converted into steam at 100 kilopascal. The density of steam is given, a specific heat capacity of water given, and the latent heat of vaporization of water also given. Okay. So देखो इनिशियली हमारे पास 10 ग्राम वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ जब हम इसे हीट करेंगे देन व्हाट विल हैपन, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। कितना इंक्रीज होगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। सो हमारे पास 10 ग्राम वाटर आएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ फर्दर अगर आप इसे हीट करते हो देन वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, रेदर जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। देन हमारे पास 10 ग्राम स्टीम आएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। नाउ टोटल कितना हीट हमने सप्लाई किया? लेट्स से 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने Q1 अमाउंट सप्लाई किया एंड देन वाटर टू स्टीम कन्वर्ट करने के लिए हमने Q2 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया। Q1 कितना होगा? एम एस डेल्टा टी एंड Q2 कितना होगा? एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। सो टोटल हीट सप्लाइड दैट इज Q1 प्लस Q2 that will be m s delta t plus m into latent heat of vaporization. So यहाँ से m कॉमन आ गया, s delta t plus l, राइट। सो देखो वैल्यूज पुट करते हैं। m क्या है? मास कितना गिवन है? 10 ग्राम, इट मीन्स 0.01 किलोग्राम, राइट। Specific heat capacity of water that is 4200 into change in temperature 0 to 100, so that is 100 degree Celsius increase हो गया। so delta T will be 100 plus latent heat of vaporization of water is given 2.25 into 10 raised to the power 6। so इसे कैलकुलेट करते हैं। so आप देखो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, सो काइंड ऑफ 0.42 प्लस 2.25 और ये जो 10 राइज टू द पावर 6 है ये बाहर आ जाएगा और इनटू 0.01 है। सो आप देखो ये 10 राइज टू द पावर 4 हो जाएगा। नाउ 2.25 लेट्स कैलकुलेट इट। सो 2.25 प्लस 0.42, राइट। सो 2.67। सो ये कितना आ रहा है? 2.67 इंटू 10 राइज टू द पावर 4 जूल। दिस इज द टोटल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। सिस्टम क्या है? जो वाटर है ना, वही हमारा सिस्टम। नाउ कैन यू फाइंड आउट वर्क डन बाय द वाटर अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी प्रेशर है उसके अगेंस्ट कितना वर्क होगा? सो दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द वाटर, राइट। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन, जो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज 100 किलो पास्कल। सो दैट इज 10 राइज टू द पावर 5 पास्कल। नाउ चेंज इन वॉल्यूम दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज नॉट गिवन, राइट। आपको मास गिवन है एंड डेंसिटी गिवन है। so final volume that will be mass divided by density of the vapor, right। steam का density आएगा because finally तो आपके पास steam है, माइनस मास। मास चेंज नहीं होगा ना, मास कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। जो इनिशियल मास था वही मास कन्वर्ट हुआ है। इनिशियली भी आपके पास 10 ग्राम था वाटर का और फाइनली भी आपके पास 10 ग्राम है स्टीम का। सो मास चेंज नहीं होगा, मास डिवाइडेड बाय इनिशियली। इनिशियल डेंसिटी मींस आपके पास वाटर था 0 डिग्री सेल्सियस में, सो यहाँ पे आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। सो लेट्स सी वैल्यूज पुट करते हैं। आप देखो मास तो बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। सो मास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। मास का वैल्यू कितना है? 0.01, राइट, 0.01 किलोग्राम। सो ये कितना हो गया? 10 राइज टू द पावर 3। 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वेपर और यू कैन से डेंसिटी ऑफ द स्टीम दैट इज गिवन 0.6। सो ये कितना हो जाएगा? 0.6 माइनस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का डेंसिटी यू कैन टेक इट टू बी 1000, राइट। सो आप देखो कि 1 अपॉन 1000 ये काफी कम है, यू कैन नेग्लेक्ट इट, राइट। 1 अपॉन 0.6, ये 0.6 है और इसका डिनोमिनेटर 1000 है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन यू कैन इग्नोर दिस टर्म, सो इट विल बी 10 राइज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.6। दिस इज द वर्क डन बाय द वाटर, राइट, इन दिस कंप्लीट प्रोसेस। जिस प्रोसेस में आप इसे वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो।
So आप देखो 10 raised to the power 4 divided by 6. So 1 2 3 4 divided by 6. So ये कितना आता है? 1666.7 joule approximate, right? So this is the work done. हमें क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं. हीट सप्लाइड दैट इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी. हीट सप्लाइड टू द सिस्टम दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. टोटल हीट आपने कितना सप्लाई किया था? Total heat supplied, that is 2.67 into 10 raised to the power 4. So 2.67 into 10 raised to the power 4, that is equal to work done कितना है? 1666.7 plus delta U. So यहाँ से you can easily find out the value of change in internal energy of the water. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck. Bye.